मुबारक हो। इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को आपको सलाम करता है। ज़बरदस्त तरीके से तालिबान की मजम्मत करता हूँ। तालिबान की हिमायत या उसकी मुखालिफत के सिलसिले में किसी भी तरीके की जल्दबाजी करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए उसे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुरत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। और तमाम कायदीन, मैं अफ़गानिस्तान के उलमा को भी और सुन्नी मुसलमानों की क़यादत को भी और शिया भाइयों की क़यादत को भी, शुमाली अफ़गानिस्तान और हज़ारा के ज़ुआमा और कायदीन को भी सलाम मोहब्बत भेजता हूँ। जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभाली है और उसको लेकर हमारे हिंदुस्तान में कुछ मुस्लिम तंजीमें खुशी मना रही हैं, बड़े ही अफसोस की बात है। मैं ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड की जानिब से ज़बरदस्त तरीके से तालिबान की मजम्मत करता हूँ। और ये तालिबान वही है जो हिंदुस्तान के और हिंदुओं को तो मुखालिफ ही हैं। उन्होंने हमारे ऊपर शियों पर जो जुल्म किए, हज़ारा में, बामियान में लकड़ी की टालों के ऊपर हमारा गोश्त तुल के बिका है। हमें लकड़ी की टालों के ऊपर काट के तोल के बेचा गया है। और ज़माने ने देखा जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई कि या हुसैन के फ्लैश को, या हुसैन के झंडों को उन्होंने उतरवा के ज़मीन के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया है। और जिस हुसैन ने इस्लाम को बचाया था, उसी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम को और उन्हीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के परचम को ज़मीन के ऊपर फेंकते हुए आगे चलते चले जा रहे हैं। ये क्या इस्लाम है कि कांधे के ऊपर AK-47 रखे हुए अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए? ये हुसैनी इस्लाम नहीं है, ये यजीदी इस्लाम है। ये गले कटाने वाला इस्लाम नहीं है, ये गले कटाने वाला इस्लाम है। लिहाजा हिंदुस्तान में तालिबानी मानसिकता के जितने लोग भी हैं वो होश में आ जाएं। और हिंदुस्तान में हम कभी ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि तालिबान की हिमायत भी करो और हिंदुस्तान में रहोगी। देखिए, तालिबान की हिमायत या उसकी मुखालिफत के सिलसिले में किसी भी तरीके की जल्दबाजी करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिए कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारे मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी तालिबान के सिलसिले में क्या है। तालिबान ने जो दावा किया है कि वो हिंदुस्तान के जो प्रोजेक्ट, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उनको जारी रखने की इजाज़त देगा, वहाँ पर बच्चियों की तालीम की भी इजाज़त देगा, वहाँ पर हर शहरी को अमन और सुकून के साथ रहने की इजाज़त होगी। तो अगर वाकई में ये तमाम चीज़ें ज़मीन पर उतरती हैं और तालिबान के जो ताल्लुकात हैं वो हिंदुस्तान के साथ एक पॉजिटिव तरीके से जाते हैं, पॉजिटिव वे में जाते हैं, तो फिर हमें अपने मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी के तहत जो हमारे मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी होगी उसका साथ देते हुए तालिबान की हिमायत या मुखालिफत करनी होगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस सिलसिले में किसी भी तरीके की उजलत और जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत है। और जिस तरीके के दावे तालिबान की तरफ से किए जा रहे हैं, अगर वाकई में वो दावे सही होते हैं तो फिर उस वक्त में किसी भी तरीके के आखिरी फैसले पर और आखिरी रिजल्ट पर हम देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।